हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य वह कक्षा में नहीं सो रहा था। यहीं पर हमारा दूसरा वाक्य लिया है तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। यदि हमने इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया तो हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी में बना लेंगे, चाहे वो जिस तरीके से दे दिए जाएं। तो यदि इन वाक्यों को हमें बिल्कुल सही सही बनाना है तो एक छोटा सा पॉइंट समझना होगा। वो पॉइंट है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, यानी कि इन वाक्यों की पहचान। तो चलिए हम एक छोटी सी पहचान आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में रहा था, यहाँ पर रहा था और यहाँ पर रही थी, यहाँ पर रही थी और यहाँ पर लास्ट में होता है रहे थे। क्या होता है? रहे थे। आदि शब्द आते हैं, यहाँ पर आदि शब्द आते हैं, यहाँ पर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए एक बार हम और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने वाक्यों को बनाना सीख लेते हैं। जैसे वाक्य वह कक्षा में नहीं सो रहा था, तो लास्ट में क्या आया है? रहा था। तो हम इस रहा था को देखकर तुरंत समझ लेंगे जो हमें वाक्य दिया गया है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से दिया गया है। और जब हमें वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से दिया जाए तो आप इस फॉर्मूले से बना दीजिए बिल्कुल 100% वाक्य। क्या 100%? यहाँ पर देखिए 100% सही बनेगा। तो इन वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज वेयर, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब में लगाएंगे आईएनजी, और यहाँ पर फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए अब हम आपको वाक्य भी बनाकर दिखा देते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आएगा इसमें? वह की, तो ही माने क्या होता है? वह। ये होगा हमारा सब्जेक्ट। अब आना है वाज वेयर, तो ये लगता है कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन है तो वाज का प्रयोग, और यदि कर्ता बहुवचन है तो वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो वह क्या है? एक वचन, इसलिए लगेगा वाज। यहाँ पर क्या आएगा? वाज। अब आना है हमारा नोट, तो यहाँ पर लगा देंगे नोट, NOT नोट। फिर आनी है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है हमारी? इसमें सो रहा था, तो स्लीप, SLEEP, और इसमें क्या लगेगा? ING, क्योंकि मेन वर्ब में लगा है ING, तो इसमें लगा देंगे हम स्लीप में ING। फिर आना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? कक्षा में, तो इन, और यहाँ पर दा का प्रयोग हो जाएगा इन द क्लास, CLASS, और यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप लगा तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा कैसे बना? ही वाज नॉट स्लीपिंग इन द क्लास, यानी कि वह कक्षा में नहीं सो रहा था। तो अब हमारा जैसे दूसरा वाक्य, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो इसमें सबसे पहले इसमें भी क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू, YOU, यू माने क्या होता है हमारा? तुम। फिर आना है इसमें वाज वेयर, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लगेगा वेयर, WERE, क्योंकि तुम क्या है? एक बहुवचन करता है। फिर नोट लगा है तो नोट लगा देंगे, NOT नोट। फिर क्या आना है हमारा इसमें? फिर आनी है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें हमारे? जा रहे थे, तो गो, GO, और फिर क्या लगना है इसमें? ING, यानी कि मेन वर्ब में लगाना है ING, तो यहाँ पर लगा देंगे हम ING। और यहाँ पर जब भी गो लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले वहाँ पर टू का प्रयोग कर लेंगे। किसका? टू का, तो यहाँ पर आएगा गोइंग टू। फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल, तो स्कूल लिख देंगे SCHOOL,
और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, तो यहाँ भी लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, यू वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। अभी आपको इस वीडियो को नहीं छोड़ना है, हम आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। जब भी आपको मान लीजिए किसी परीक्षा में हमसे ये वाक्य पूछे जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर ना तो ये कहीं पर रूल लिखा होगा, यानी कि हमारा फॉर्मूला लिखा होगा, ना उसकी पहचान लिखी होगी, और ना तो कहीं पर हमें ऊपर ये लिखा मिलेगा कि ये वाक्य हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है। हमको सिर्फ इतना दिया जाएगा, जैसे हमारे दूसरा वाक्य मान लीजिए ये दे दिया जाए, तो सिर्फ इतना ही लिख के आएगा जो हमने लाल पेन से लिखा है कि तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। हमको वहाँ पर स्वयं से पहचानना पड़ता है कि किस टेंस का वाक्य है और किस तरीके से बनेगा। तो जब भी आपको इस तरीके के वाक्य परीक्षा में देखने के लिए मिल जाए, तो आप सबसे पहले देखें, किसी भी वाक्य को सबसे पहले हम लास्ट में पहचानेंगे। तो यदि लास्ट में जैसे आ रहा था, रही थी, रहे थे, तो वहाँ पर हम तुरंत समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो किस टेंस से लिया गया है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से लिया गया है। इसीलिए हमने इस हिसाब से पहचान भी लिखाई है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि हमको यहाँ ध्यान देना, रहा था, रही थी, रहे थे पर, तो हम इन्हीं से इसकी पहचान कर लेंगे। और जब हम पहचान कर लेंगे तो हम इस फॉर्मूले को बिल्कुल आसानी से याद आ जाएगा। हमको ये जरूर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कर्ता तो हर एक वाक्य में आता है, प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं आता है किसमें क्या लगा होता है। तो और बकाया सब्जेक्ट तो सबसे पहले इसी में आता है हर वाक्य में। फिर इसके बाद क्या होता है, वाजपेयी लगाएंगे हम, फिर नॉट लगा देंगे, अगर नहीं है तो नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य हैं तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब में लगा देंगे आईएनजी। जितने भी कंटीन्यूअस के वाक्य होते, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, सब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बस बिल्कुल आसानी से हम वाक्य बना लेंगे। अब इसी प्रकार से हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें बाज लगेगा या बेयर लगेगा। तो यहाँ पर है, हम बाजार नहीं जा रहे थे, जा रहे थे। हमारा वाक्य हम बाजार नहीं जा रहे थे। इस वाक्य को आप लोगों को स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि वाक्य में बाज आएगा या बेयर आएगा। क्या आएगा, बाज या बेयर। और यदि आपको कहीं पर भी इन वाक्यों में कोई डाउट लगा हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।